आपकी एक्स की आज की एनर्जी क्या है? क्या रिकॉन्सिलिएशन की कोई बारे में सोच रहा है नहीं, या पूरा मूव ऑन कर गया है? जो भी है आपके बारे में इसका करंट एनर्जी क्या है हम लोग अभी ये देखेंगे। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रिजोनेट करे उतना ही लेना है और नहीं तो नहीं लेना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ शॉर्ट्स। ऑलराइट, डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Pentacles, King of Swords, last one, Three of Wands, bottom of the deck Six of Wands. Okay, ये जो रीडिंग जिन लोगों के लिए है, देखो मैं बार बार आपको एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हर एक दिन जितना भी वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ, हर एक आपके साथ रेजोनेट नहीं करने वाला। हर एक रीडिंग आपके लिए नहीं है। जितना आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, उसका मतलब ये सुन के आपको लगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल आपके पर्सन के साथ एनर्जी के साथ मैच कर रहा है, वही आपको लेना है। नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। लियो एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट, फायर एनर्जी कैन बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक लव हार्ट जैसा छोटा सा हार्ट रेड कलर की, बहुत सिग्निफिकेंट। लॉकेट हो सकता है, किसी ने आपने इसको कोई पिलो दिया रेड कलर की, वो वाली, मतलब होता है ना हार्ट शेप वाली कुछ चीज़, तो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है अगर ये रीडिंग आपके लिए है। माउंटेन क्लाइंबिंग और माउंटेन में घूमने जाना, माउंटेन के ऊपर कोई कैसल का पिक्चर दिखना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एनीवेज, तो मैं आ रही हूँ मेन एनर्जी पे जो मुझे दिख रहा है। और एयर साइन भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। बेसिकली आपका जो इंसान है वो, उसका एनर्जी बहुत एयर साइन के साथ रेजोनेट करता है। एयर साइन होगी ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ रेजोनेट करता है। उसका मतलब ये है कि वो बहुत ही स्ट्रांग, ओपिनियटेड, बहुत ही दे आर वेरी डोमिनेटिंग, माई वे और हाई वे, मेरी बात सुन के चलो नहीं तो आई एम नॉट गोना लिसन, इस टाइप की। बहुत ज़्यादा ईगो है, प्राइड है, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं समझता, मैं सब कुछ बहुत ठीक से समझता हूँ, आप मेरी बात सुन के चलो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इसका आ रहा है। इसको गुस्सा है अभी आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक आपके लिए वेट कर रहा था। ये बंदा बहुत टाइम तक आपके लिए वेट कर रहा था, अभी भी वेट ही कर रहा है। इसको लगा कि आप कुछ भी हो जाए आप ब्रेक डाउन हो जाओगे, क्योंकि आप इसके बिना नहीं जी सकते हो। क्योंकि इसको इतना हाई, इसका प्राइड, ईगो है, इसका हाई इतना सोच है कि इसने ये सोच के रखा है कि आप इसको हमेशा से इतना पेडिस्टल पे चढ़ाए हो ना, हमेशा से इसको इतना प्यार दिया हो, प्यार दे के रखे हो, इसकी बात सुन के आप चलते हो। आप शायद इसकी बात सुन के दोस्तों को छोड़ दिया, आप शायद इसकी बात सुन के अपना ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाए। तो इसको ऐसा लगा कि आपके ज़िंदगी में इसका पोजीशन इतना हाई है कि इसको अपना ज़िंदगी में रखने के लिए आप कुछ भी कर लोगे। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन थिंक्स। तो ये जो आपके साथ इसने ब्रेकअप किया है, इसने किया और आपने किया, जो भी ब्रेकअप हुआ है, इसको इस बात का ऐसा था कि ये ब्रेकअप गेम चल रहा है, मैं भी ब्रेकअप कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ऐसे भी आके मेरे को बेगिंग करने वाली है। तो ये बैठ के वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था आपके लिए, पेशेंटली वेट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि इसको लगा था कि इसने आपको इस तरह से ट्रेन किया है। रादर मेरी जो एनर्जी चैनल, देखो मैं हमेशा से कार्ड रीडिंग नहीं करती हूँ, कार्ड मेरे सामने रहते तो कनेक्ट द डॉट्स, आई गेट द चैनल, जो मैं बोलती हूँ वो सुना करो। इसने इस तरह से आपका ट्रेनिंग किया है कि मैंने इसको ट्रेन किया है बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि इसका पहले ऐसा शायद होगा, शुरू में आप इसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं थे, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था आपका, आप शायद इस इंसान के साथ ज़िंदगी में जाओगे ही नहीं। लेकिन इसने इतना आपको प्यार दिखाया, इतना आपको आपके ऊपर दिखाया ना कि मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, आपको आई डोंट नो, लव बॉम्बिंग जिसको बोलते हैं, वो सुनने के बाद आप धीरे धीरे मेल्ट हो गए हो और आप इस कनेक्शन में आ गए हो। लेकिन उसको जो लगा था, उसके बाद उसने थोड़ा थोड़ा करके पुल बैक करना चालू कर दिया। जैसे कुछ दिन आपको मैसेज किया, बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि मैसेज नहीं कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, पुल बैक कर रहा है। बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है ये। देखो, कभी जब मैं टॉक्सिक पर्सन के बारे में बात करती हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा वाला नार्सिसिस्ट है या एवॉइडेंट है, क्योंकि दोनों के बिहेवियर में, रिसीविंग एंड में जो रहता है ना, उसके लिए सेम है। क्योंकि देखो, कोई आपसे अगर नो कांटेक्ट कर रहा है,
वो नार्सिसिज्म की वजह से कर रहा है और अवॉइडेंस की वजह से कर रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप हर एक मोमेंट उसके लिए वेट कर रहे हो। तो इसमें क्या हो, आपके लिए फ़र्क पड़ता है क्या वो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है या अवॉइडेंट है? उस टैग से आप क्या करोगे? अगर आप खुश नहीं हो तो आप खुश नहीं हो। तो ये पर्सन आपको ये नो कॉन्टैक्ट करके बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया है। और ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि इसने आपको गिल्ट ट्रिपिंग बहुत करके रखा है कि कुछ भी बोलने जाओ कि अच्छा आप मेरे साथ शायद आप बोलने जाओ कि आप मुझे मैसेज नहीं करो, क्या नहीं करो, हाँ तुम देख सकते हो मेरी ज़िंदगी में कितना तकलीफ है, मैं कितना दुखी आत्मा हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या है, ये है वो है करके एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा मैंने पूछा ही क्यों ये बात। सो हर एक बात पे कुछ भी आप पूछने जाओ, जहाँ पे भी आप अपने लिए थोड़ा भी स्टैंड अप लो, तो एट द एंड ऑफ द डे आप भी फील करोगे कि आई एम द गलत इंसान, कि मैंने पूछा क्यों इस इंसान को। वो सब कुछ ट्रिप करके घुमा फिरा के आपके ऊपर डाल देता है। तो ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ चल के ना वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं कुछ बोलने जाऊँ, सॉरी बैकग्राउंड में मेरी मम्मी कान में थोड़ा कम सुनती है, जोर जोर से बात करती बेचारी। एनीवेज इसका क्या हो रहा है, आप जब भी आप उसको कुछ भी बोलने जाओ, कुछ भी अपने लिए मांगने जाओ, कुछ भी अपने लिए स्टैंड अप करने जाओ, ये घुमा फिरा के बात को आपको बिल्कुल ही गलत दिखा के कि आप बिल्कुल ही इम्पेशेंट हो, आपको कोई पेशेंस मतलब ये नहीं है, आप कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये सब कुछ बोल के आपको पूरा का पूरा इनवैलिडेट कर देता है आपका फीलिंग। तो यही सब कुछ चल रहा था और उसको और आप मान भी लेते थे क्योंकि आपको इसके ऊपर इतना प्यार है, आप सोच रहे थे कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, तो इसके लिए जो भी ये करेगा एक्सेप्ट कर लो एट द एंड ऑफ द डे। आपने वही किया है और इसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था ना आपके ऊपर, बहुत ही कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ भी कर लूँ ये इंसान मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, इसका औकात ही नहीं मुझे छोड़ने का। तो जो उसको लगा था कि ये ब्रेकअप गेम जो चल रहा है आप आ जाओगे वापस, दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इसका सोच। लेकिन हुआ क्या है, अभी जो वो दिख रहा है रादर देन वो सब कुछ करने से वजह से वन मोमेंट, लेकिन वो दिख रहा है कि आप शटर्ड होने के बजाय जी रहे हो, खुश हो। एटलीस्ट अंदर से तो क्या चल रहा है पता नहीं, ऊपर से दिख रहा है कि आप खुश हो, आप जी रहे हो। लेकिन यही आपको ये इसको भा नहीं रहा है क्योंकि इसको लग रहा था आप रो रो के मर पड़ोगे, आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी ज़िंदगी शटर्ड हो जाएगी। ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है? ये बात देखो, मैं ना जब भी देखती हूँ इस टाइप के लोगों की, जो मैं रीडिंग चैनल करती हूँ ना, तो ये एनर्जी घूम फिर के मेरे पास आती है, एक बार नहीं, क्योंकि मेरा कलेक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मैं इस कलेक्टिव के साथ कनेक्ट करती हूँ ये एनर्जी घूम फिर के आता है। ये बहुत ही टॉक्सिक है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपने इसको छोड़ दिया तो आप शटर्ड हो जाओगे, आप मर जाओगे उसके बिना, तो जानबूझ के आपको अगर छोड़ रहा है तो दिस मीन्स दैट ये जानबूझ के आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए छोड़ रहा है। और एक चीज़ तो 100% है कि आपकी तकलीफ से इसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो भी हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, सफरिंग हो रहा है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ द मेन थिंग। तो एनीवेज ये देख के अभी उसको लग रहा है कि हो क्या रहा है, और उसको ये बात समझ में आ रहा है कि आप इतना खुद के ऊपर फोकस्ड हो, आप इसके पीछे आ नहीं रहे हो, बिल्कुल ही नहीं आ रहे हो। क्यों आओगे? इसको तो समझ नहीं है, लेकिन ये अभी लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत चल गया, अभी करूँ तो मैं क्या करूँ, बहुत कन्फ्यूज़ है ये, इसका कन्फ्यूजिंग सिचुएशन ऑफ माइंड। ओके तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन ऑफ माइंड इसलिए बन रहा है क्योंकि आपका ये वर्शन उसने कभी देखा नहीं है। तो आप हमेशा से नीडी क्लिंगी बन के इसके पीछे रहते हो, तो आपका ये वर्शन उसने कभी देखा नहीं है। तो इसकी वजह से अभी आपके पास वो एक नया बिगिनिंग और एक एस आ गया, लेकिन ये एस ना बहुत नीचे था। सो आई वुड से 2 एसेस आर हियर। तो ये सिचुएशन को जो चल रहा है आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट वाली, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, वापस आना चाहता है, एक नया बिगिनिंग चाहता है। लेकिन ये नया बिगिनिंग जो मुझे दिख रहा है, आई फील दिस इज़ नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव। ये आपको प्यार करने के लिए नहीं आ रहा है, ये जो आ रहा है ये आपके पीछे आपके ऊपर कंट्रोल गेन करने के लिए आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को कंट्रोल चाहिए। ये बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, ये अपना प्यार का भी हिसाब करके प्यार को खर्चा करेगा। आपको जब प्यार दिखाता है ना, उसको ये थोड़ा सा प्यार देगा तो अगर आप फिर से वापस आ जाओगे उसके पीछे, फिर से पुल बैक करेगा। इस टाइप के बिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबली कभी भी आके प्यार देना और पुल बैक कर लेना, ये एक मैनिपुलेशन है। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये टर्म है, आप गूगल करके देख लो। ये जो होता है ना, गैम्बलिंग जो लोग करते हैं उसके साथ, गैम्बलिंग मशीन देखते हो ना, लोग बैठ के खेलते रहते हैं, कभी कभार अचानक से कुछ पैसा आ गया तो उनको लगा अरे ये तो होने वाला है तो मैं फिर से करती हूँ करके दे कीप ऑन डूइंग इट। ये सेम टैक्टिक होता है जो आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। तो ये कभी भी रैंडमली आके आपको प्यार देगा और आपसे प्यार पुल बैक करता है।
ये होता है एक मैनिपुलेशन टेक्निक। तो ये इंसान आपको मैनिपुलेट करके आपको इस रिश्ते में लटका हुआ रखना चाहता है और ज़्यादा प्यार भी नहीं देगा, क्योंकि पता है जो लोग मैनिपुलेटिव है वो आपको कभी सेफ फील नहीं करवाएंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है नहीं ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, आई एम सेफ इन दिस रिलेशनशिप, तो आप इसको डरना बंद कर दोगे, आप अपना ज़िंदगी जियोगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो ये टाइप के लोग जो टॉक्सिक लोग हैं ना, उनको ये पसंद नहीं होता है। उनको चाहिए होता है कि आप आके मेरे पीछे घूमो, मेरे आगे पीछे घूमो। कौन लोग किसी के आगे पीछे डोरमैट की तरह घूमते हैं? जिनका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, जो इनसिक्योर है। तो ये चाहता है आप इनसिक्योर रहो और उसके आगे पीछे घूमते रहो। तो दिस इज द रीजन दिस पर्सन इज गोना कम बैक, आके फिर से आपको वही इंटरमीडिएट रेनफोर्समेंट करके आपको फंसा के उसी रिश्ते में रखने का कोशिश करेगा। अभी आप क्या ये करोगे या नहीं करोगे, ये आपका चॉइस है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो जानबूझ के अगर इस इंसान के पास आप जाना चाहते हो, मैनिपुलेटेड होना चाहते हो, लेकिन आखिर में रिश्ता कहीं नहीं हिट कर रहा है, प्यार मोहब्बत का नाम पे ये ड्रामा चल रहा है, आपको शादी नहीं ब्याह नहीं करेगा ये इंसान, तो अगर आप अपना ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन नहीं चाहते हो तो आगे बढ़ो, अपने आप से प्यार करो, ये नौटंकी छोड़ो, ये बाबू सोना जादू टोना की बिजनेस छोड़ो, अपने आप पे फोकस करो। दुनिया में कोई बाबू बाबू का कुछ नहीं होता, पैसा नहीं है, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, होल थिंग इज दैट द सबसे बड़ा रुपया। वो लोग बोल के गए ना लेजेंड वाले, सच में इसीलिए, क्योंकि द फैक्ट इज यू नीड टू लर्न टू लिव योर ओन फकिंग लाइफ। खुद की ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, घर से बैठ के पढ़ाई वराई छोड़, कुछ लोग तो स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई वराई छोड़ के सारा दिन मॉर्निंग से बैठ के वो क्या कर रहा है, अरे वो कुछ भी कर रहा है, तू क्या कर रहा है अपने साथ, अपना ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। उसके बाद जाके करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जॉब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किडनी लंग्स लीवर सब कुछ खराब हो जाएगा, उसको बाद ये फेफड़े लेके अब फेफड़े भी खराब हो जाएंगे। सो क्या करोगे उस प्यार का, क्या करोगे उस प्यार का? कितने लोग देवदास बन के मर चुके हैं इस प्यार के चक्कर में। ये सब को छोड़ो, अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सारे के सारे लोग जो है ना अपने धंधे में घूम रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं वैलिडेशन के लिए, प्यार के लिए, इसके लिए उसके लिए, और छोड़ो उनका, छोड़ो जो जिनका जो भी है। आप अपने आप से प्यार करना सीखो, जिंदगी में अपना एक दुनिया बनाओ जहाँ पे खुद के साथ खुद खुश रह सकते हो। तो ये सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में नहीं भी आ गया तो कुछ भी कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। और वो जो अगर उसका स्पेलिंग गलत कर दिया ना तो स्कैमर आंटी पकड़ लेगी। डिवाइन का स्पेलिंग किसी ने DEVINE डाल दिया तो चला गया स्कैमर के पास। तो आपको क्या करनी है, उस ईमेल एड्रेस को मेरी यूट्यूब चैनल से ले लेनी है। यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, उसका नाम है लेट्स आस्क टैरो, और लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली 2 चैनल है मेरी, दोनों को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उधर पे अब मैं लाइव आने वाली हूँ। कब आऊँगी पता नहीं, अभी मैं घूम रही हूँ इधर उधर बराल का, तो उसको सब्सक्राइब करके रखना, उधर से कॉपी कर लेना, क्योंकि दैट इज़ द सेफेस्ट वे, अदरवाइज स्कैम हो जाओगे। ठीक है, टेक केयर, लव यू, बाय।